दोस्तों अभी मैं 3 दिन के लिए जींद में था और एक संकल्प था कि जींद के कुछ तीर्थों को मैं देख सकूं, वहाँ कुछ लोग हैं उनसे मिल सकूं। तो वो मेरा अभी पूरा हुआ है और अभी मैं अपने गांव की तरफ लौट रहा हूं। पर मेरे इस जींद प्रवास के दौरान मेरे कुछ ऐसे अनुभव रहे कि मैं चाहता हूं कि आपसे वो साझा करूं। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता तो ये कहीं ना कहीं जैसी मेरी अपने आप से एक चोरी जैसा हो जाएगा। जो जीन से मैंने पाया उससे उऋण ना होना होकर ये रह जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं अपनी एक नादानी के साथ था और वो ये कि सिर्फ कुरुक्षेत्र से आगे कैथल, करनाल, पानीपत, इन ज़िलों में ही हरियाली है। मुझे था कि इसके बाद एकदम से जो मिट्टी है वो बदल जाती है, एकदम सब कुछ रेतीला होने लगता है और बहुत सूखा सूखा सा सब वो रहता है। तो हालांकि वो भी एक सच होगा, ऐसा रहता होगा, पर मैंने ये देखा है कि जिस तरह से फसलें हमारे इलाकों में हैं वैसी ही फसलें वहाँ, अब वैसे ही गेहूँ खड़ी है, वैसे ही सरसों है। तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य ये हुआ। और जींद से अगर आप हिसार की तरफ जाएं तब भी वही हरियाली लगातार बनी रहती है। कोई चप्पा ऐसा नहीं जो खाली पड़ा हो, ऐसे बंजर दिखता हो। तो एक तो प्रसन्नता का मेरी ये कारण है। दूसरा, एक और मेरा पूर्वाग्रह टूटा और उसको लेके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। वो ये कि जींद आने से पहले मैं ये मानता था कि जींद में लोगों से मुझे एक बहुत अक्खड़ किस्म की रिएक्शंस मिलेंगी। पता नहीं वो मेरे साथ कोऑपरेट कितना करेंगे, नहीं करेंगे। और मैं बहुत सख्त तरह से तो बात नहीं कर पाता, क्या मैं कॉप अप कर लूँगा या नहीं करूँगा। पर इस पूरे प्रवास के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। हो सकता है आप ये कहें कि अभी ये मेरा अनुभव छोटा है, इसकी सीमाएं हैं, ये ख़ास तरह से रोमांटिसाइज है, पर उसका लब्बो-लुबाब इतना ही है कि जिन भी लोगों से हमने बात की, मदद चाही, उन लोगों ने 10 काम छोड़ के हमसे बात की, बहुत तन्मयता से बात की। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ भावों से भरे हुए लोग, मजबूत पर सीधे लोग। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि कई ऐसे लोग मिले जो बात करते करते हम उस जगह के बारे में, उनके विश्वासों के बारे में उनसे पूछते रहे तो वो रोने भी लगे। तो इस तरह के लोग कि आप उनके बीच पहुंच जाएं तो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जींद के तीर्थों पर मुझे जाना था, तो खैर पहले तो मैं कलायत रास्ते में पड़ता था तो वहाँ तीर्थ पर गया। उसके बाद फिर अगले दिन रामराय गए। तो रामराय में जो आनंद आया, मुझे तो नहीं लगता वो किसी बड़े से बड़े तीर्थ पर वैसा, वहाँ पर भी आनंद आते होंगे, पर रामराय का मेरा अनुभव किसी बड़े तीर्थ से कोई कम रहा नहीं। वहाँ जैसे भगवान परशुराम लोगों के दिलों में विराजते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं। औरतें हर रोज़ सैर पर निकलती हैं, उनके भजन गाती हैं। तो किस तरह से हमारे यहाँ के जो पुराण हैं, उनके जो आख्यान हैं, जो लोगों के विश्वास हैं, वो सब के सब मिलके कैसा एक कमाल का वातावरण पैदा करते हैं। फिर वो पानी होता है, पानी के जो सरोवर हैं उनके पास बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो ख़ास तरह से आपके दिमाग को एक बहुत बड़ी तरह से खोलते हैं। तो ये बहुत कमाल का अनुभव रहा। उसके बाद अगले दिन पांडु पिंडारा गए, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तालाब, एक तरफ जहाँ रामराय देव तीर्थ है तो पांडु पिंडारा पितृ तीर्थ है। तो जैसे जींद को दोनों तरफ से एक संतुलन देते हैं, उसके इहलोक और परलोक दोनों को संवारते हैं। तो मैं पूरी तरह से इन तीर्थों में, इनकी चेतना में खोकर रह गया। इस शहर में जयंती देवी मंदिर है, वहाँ पर मैं गया। आज सुबह मालूम पड़ा कि जो राखी गढ़ी है वो भी दूर नहीं है, तो वहाँ पर भी मैं गया। वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ शिक्षक साथी मिले, तो वो हमें घुमाने, सब दिखाने ले गए। तो किसी से बात कर लें, बहुत ठहर के, बहुत आराम से, बहुत मन से बात करने वाले लोग यहाँ पर हैं। राम शरण युयुत्सु जी हैं, उनसे मैं मिला। उनका जींद के
ऊपर कितना शोध है, कितना जींद के इतिहास को उन्होंने समझा है, वो कमाल है। तो इस छोटे से वक्फे में उनके पास मैं बैठा और एक सीटिंग के अंदर ही मुझे पता चला कि किस तरह से यहाँ रियासत का दौर हुआ करता था, उसकी क्या क्या निशानियाँ थी, वो किस तरह से दौर गया, 57 के दौरान उस रियासत की किस तरह से प्रतिक्रिया थी। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो इस पूरे मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सबसे शानदार दिनों में से ये 2-3 दिन यहाँ के रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा अनुभव मैं बार बार दोहरा सकूँ अपने साथ। तो जींद की मिट्टी को, जींद के लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब आबाद हो, खूब तरक्की करें। कुछ एक दोस्तों से ही मिलना हो पाया, अधिकतर दोस्तों से मिलना हो ही नहीं पाया। बहुत तमन्ना थी सबसे मिलते। कुछ लोगों ने स्टेटस देखे, कुछ लोगों ने फेसबुक पर देखा। समय इतना सीमित था कि बहुत कुछ कवर करना था, तो एक अधूरापन उसका रहेगा। और या तो वो आप सबसे निवेदन कि हमारे शहर में आके मिले, नहीं तो मैं फिर आके मिलूँगा। दूसरा एक और इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे समझ में आया कि हमारे हरियाणा के अलग अलग अंचलों में जाया जाए, वहाँ की विविधता को देखा जाए, सेलिब्रेट किया जाए, लोकल लोगों से बात की जाए, वहाँ के जो अपने मित्र हैं उनको आगे करके उनके साथ पूरी छानबीन की जाए उस इलाके की। और हर इलाके की, हर जगह की कुछ अपनी परंपराएं, कुछ रवायतें होती हैं, तो उनको पता करके रिकॉर्ड किया जाए और बाकी सबके सामने रखा जाए। तो इस तरह से बहुत कमाल का ये अनुभव है। और एक आखिर में एक अनुभव और बताऊंगा। आज जब मैं बंटू के साथ मिर्चपुर गांव में गया, राखी गढ़ी के रास्ते में, तो वहाँ पे एक परिवार के साथ, कौशिक परिवार, वहाँ पे मैं बैठा। तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में कोई बनियों में कोई शादी हुई और जो लड़के वाले थे उन्होंने कहा कि भाई हम जो शादी लेंगे वो गांव में ना लेके हमारी बारात पैलेस में आएगी। तो वो शादी वहाँ संपन्न हुई होगी। तो बाद में जिस तरह से वो लड़का आता है, तो वो लड़का फिर शादी के बाद आया और जैसे वो बैठा था, तो बाद में जब जाती है लड़की तो फिर टीका करने की बारी आती है। तो वहाँ पर चाहे ब्राह्मण हूँ, चाहे खाती हूँ, चाहे जाटों में से हूँ, चाहे और जितनी भी जातियाँ, सब की सब वहाँ पर औरतें आती हैं और उसको टिका करती हैं। तो जिसके 10-20 जिसको देने थे, उस लड़के की पूरी झोली थी वो पूरी भर गई। फिर उसने वो अपनी दी, फिर दूसरा उसको तौलिया वो दिया गया उसको, फिर वो पैसे उसमें डलने शुरू हुए। और उस लड़के ने फिर ये कहा कि हाय, मैंने पैलेस में शादी क्यों ली, मैं गाँव में बारात हमारी क्यों ना आई। तो इस तरह का यहाँ हमारे पूरे जींद के इलाके के गाँवों का माहौल है। यहाँ इतने बड़े बड़े जोहड़, इतने बड़े बड़े तालाब हैं कि मैं तो खैर वहाँ पर जाता था तो विस्मित होकर रह जाता था। इतना उनका विस्तार, बहुत सारे जोहड़ों के, उन तालाबों के अब भी पक्के घाट, कई जगह देखा कि औरतें अब भी उनमें कपड़े धोने आती हैं। इतने पुराने पुराने पेड़ उनके किनारे पे आपको जैसे विस्तार दे देते हैं आपकी चेतना को। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। आपसे फिर बातें होंगी और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जिन लोगों से बात कर सके, जो रिकॉर्डिंग्स हमने की, वो आपके साथ एक एक करके साझा करूं। पर फ़िलहाल के लिए इस यात्रा को यहीं पर समेटने की इजाज़त चाहूँगा। अब आज हमारा रुखसती का समय है। मेरे लिए बहुत अच्छा समय रहा। जींद जिंदाबाद।